2.5-3 साल जब आपसे चीज़ दूर हो जाती है तो आपको रियलाइज होता है कि भाई ये क्या चला गया मेरे पास। बट नहीं, थिएटर है तो इम्पोर्टेंट है और बहुत यार। मैं कहता हूँ अगर खुद को एक्सप्लोर करना है ना, खुद के क्राफ्ट को एक्सप्लोर करना है तो फोक थिएटर करो। हर स्टेट का अपना फोक थिएटर है, वो छूटता जा रहा है। चलो एक एक करके जर्नी से शुरू करते हैं, ठीक है? तेरी तो जर्नी मैंने बनाई है, अभी शुरू हुई। मेरे तो गॉडफादर नमित 12 साल से करते आ रहे हैं। ऐसा लगता है तुम्हें देख के। तुमने शुरू कहाँ से करा थिएटर? मैंने शुरू वैसे तो दिल्ली से ही किया था, बेसिकली दिल्ली से किया था, लेकिन जो थॉट था, इनिशियल थॉट था, वो यहीं से आ गया था कि ये करना है। लेकिन इवेंचुअली कानपुर में तब चीज़ें थी नहीं, तब ये लगता था कि बाहर जा कर के, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी थी। और जब इन्फॉर्मेशन आई तब लगा कि ये जो चीज़ है ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी सीखी जा रही है, ये हर सिटी में कहीं ना कहीं रीजनल तरीके से हो रही है। इनिशियली जो थॉट था वो बेसिकली सबका जैसे होता है, वो बॉलीवुड के थ्रू, बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस से ही था। लेकिन मेरा एक चीज़, मैं जो थॉट मेरे आया था, कभी भी हीरो बनने या फिर ऐसा बनने का नहीं आया था, क्रिएटिव बंदा होने का ही थॉट आया था। वो अभी तक जर्नी में है, मतलब कि कुछ क्रिएटिव हो तो मज़ा आया। ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि इनिशियली जा कर के कभी हीरो बनने वाला वो जो फेज होता है वो कभी था नहीं। वो होना भी नहीं चाहिए, वो होना भी मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए। हाँ, तो वो हो गया तो फिर सीखना एक तो हो जाता है, बंद हो जाता है कतई, फिर नहीं पता सीखना एक ना स्टैग्नेंट हो जाता है। स्टैग्नेंट एक जगह टिक जाते हो आप। क्या बहुत खतरनाक क्या होते हैं? स्टैग्नेंट हो जाते हो, टिक जाते हो। वुडबाइन गार्डन यार। कितने देखे प्ले? मैंने सच बताऊं, जितना मैंने देखा है कम देखा है मैंने। देखा कम है और अब मैं ज़्यादा देखना चाहता हूँ, ज़्यादा देखना जा रहा। जैसे मैं कहीं जा भी रहा हूँ, अब जैसे दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में आना जाना चल रहा है, तो मैं एक प्ले का या फिर एक कोई परफॉर्मेंस, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी की हो, चाहे किसी भी आर्ट की, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, वो देखना मैं चाहता हूँ। तो वो मैं देखूँ, तो उससे क्योंकि लर्निंग मुझे समझ में आई, क्योंकि जो मैं वही बताता हूँ आपको कि जो मेरी पहले की अप्रोच थी थिएटर करने की, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अप्रोच में, क्योंकि 2.5-3 साल जब आपसे चीज़ दूर हो जाती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये क्या चला गया मेरे पास, इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा कि आप इसको करना है, बढ़िया करना है। तुम्हारा क्या टेक रहता है? नहीं मतलब जैसे तुम अपना बैंड का तो कर ही रहे थे, गाने शाने लिखते ही थे, तुम्हारा टेक क्या रहता है किस परफॉर्मिंग आर्ट को लेके? क्या है परफॉर्मिंग आर्ट और क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए किसी की भी लाइफ में? पहली चीज़ तो जो चीज़ चल रही है दुनिया में उसको रिफ्लेक्ट करने का एक बढ़िया माध्यम है ये, सबसे अच्छा माध्यम है। ये खाली इस पॉडकास्ट के लिए हिंदी बोल रहा है बस। तो the periphery of this medium is ये आया अंदर से। तो वही है कि मतलब कि आईना जैसे होता है, कभी कभी कोई चीज़ हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम नाटक करके या गाने लिखकर या फिर कुछ धुन बनाकर अपना जो भी है प्रस्तुत कर सकते हैं। वो तो है। तो परफॉर्मिंग आर्ट कुछ सुना दो, यही है, कुछ अपना सुना दो। जैसे कि एक चीज़ लिखी थी जब थिएटर ज्वाइन करा था कि अभी तक जिंदगी काटी मैंने आराम से, पर आगे जीना होगा कुछ अलग अंदाज से। कभी कभी रातों में खामोशियां भी डसती हैं, सच्चे लोगों पर कामयाबी ही जचती है। समझ सके तो समझ अल्फाजों को, सुन मेरी भी बोले तो तू फरियादों को। ना मैं कोई बड़ा रैप स्टार, ना मैं कहूँ मैं कोई कलमकार बोले तो सुन मेरी पुकार। मैं राहों पर चलूं जैसे तेज तलवार, कलम करे मेरी जिंदगी बयां, मैं रैप का दीवाना, हिप हॉप मेरी जान। एक हिप हॉप वाला शायद ऐसा बोल सकता है। तो बीट आ रही थी, बीट सही। एक और हो जाए। अरे थिएटर है तो इम्पोर्टेंट है, बहुत यार, होना चाहिए। बहुत हमारे बड़े भैया आ चुके हैं सभा में, तो ये कुछ 2 लाइनें रखेंगे। देखो मतलब ये है कि लोग कहते हैं, लोगों का अमूमन क्वेश्चन ये होता है कि हम आर्ट क्यों करें, हमें कोई आर्टिस्ट तो नहीं बनना, पर हम आर्ट क्यों करें यहाँ करके। और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वही उसी तरीके से ट्यून करते हैं चीज़ों को कि ये करोगे, ये
आप फलाना आर्ट कर रहे हो, तुम फाइन आर्ट कर रहे हो, तुम थिएटर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इससे क्या कमाई हो जाएगी तुम्हारी? इससे तुम ऑक्यूपेशन अपना बना लोगे क्या? अरे यार, ऑक्यूपेशन जब बनेगा तब बनेगा, वो चीज़ अलग है, वो एक अलग जोन है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल जाओ। आर्ट में कहीं ना कहीं, स्पेशली थिएटर की अगर बात करें, तो फिजिकलिटी होती है, आपके इमोशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जो कि हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में रोज़ाना कर रहे होते हैं। अपने पापा से बात करते हो, या पापा से अगर कोई चीज़ की गुजारिश करनी है तो मोहब्बत से बात करोगे ना उस टाइम ये तो कहोगे नहीं कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे, पापा कहीं भागे से। तो कम से कम वो मोल्डिंग ऑफ इमोशंस को ज़्यादा बेहतर समझ पाता है इंसान जब थिएटर कर रहा होता है। मैनिपुलेटिव भी हो जाते हो, तो घर वालों को भी आप कर सकते हो मैनिपुलेट, कोई चीज को लेके। डिप्लोमेसी नहीं, और सच्चाई बताए तो एक्टिंग की जो मतलब लाइक होता है ना प्रैक्टिस करना, वो होती तब है जब आप रेगुलर लाइफ में झूठ बोलते हो। हाँ रियल लाइफ सिचुएशन, और ऑडियंस लाइक आपके घर वाले या साथ वाले उस झूठ को पकड़ ना पाए, तब आपको लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है। एक सवाल मेरा इससे रिलेटेड ये पूछेगा कि आर्ट ऑनेस्टी कितनी इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए ऑनेस्ट होना, या उसको किस लाइफ में ऑनेस्ट होना क्या जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या अपने स्टेज पे नहीं, ऑनेस्टी को एक्चुअली ना, एक नॉर्मल इंसान जब ऑनेस्टी को लेता है तो वो ये सोच के लेता है कि खाली सच बोलना है। उसके लिए मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑनेस्टी को सच बोलने से खाली वो करता है, कंपेयर करता है। बट मैं कहता हूँ ऑनेस्टी का मतलब ये कि आपका कितना ब्रेन, कितना हार्डवर्क लग रहा है अपने काम को करने में, और क्या फुल पैशन से वो काम कर रहे हो, वो है ऑनेस्टी। तो अगर तुम कोई रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम कोई भी कर रहे हो कैरेक्टर, उसको शिद्दत से करो, और उस कैरेक्टर को करने के लिए उसके प्रोसेस में अगर तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ रहा है तो वो भी शिद्दत से बोलो, अगर उस किरदार को निभाने के लिए। तो ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि तुम खाली सच्चाई बोलो, ऑनेस्टी इज बेसिकली कि तुम्हारा कितना फोकस लग रहा है उस चीज़ में। एक चीज मुझे भी ये चीज लगती है कि जैसे ऑनेस्टी का मतलब अंतर मन से ऑनेस्ट होना। हाँ, मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो, खुद से लेकिन सच। मुझे मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसका ना मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत है, लेकिन क्या करे, काम है, काम है। तो झूठ भी बोलो तो हाँ। प्रॉपर कन्विक्शन से बोलो ना। वही बोला ना कि उस वाली बुक में जो लिखा हुआ है क्या है, अभिनय की भारतीय पद्धति वाली जो किताब है, उसमें लिखा है ना साफ साफ कि ये स्टेज है हमारा, और इस स्टेज के उस तरफ जो ऑडियंस है उसको लग रहा है कि जो हो रहा है स्टेज पे वो सच है, लेकिन जो स्टेज पे हम कर रहे हैं हमें पता है कि अंदर से वो झूठ है, लेकिन हमें उसे बिल्कुल सच करके दिखाना है। और हमारे स्टेज के बैक स्टेज में जो आर्टिस्ट हैं, जो पूरा नेपथ्य यानी कि ग्रीन रूम बैक स्टेज संभाल रहे हैं, उनको भी पता है कि झूठ है। तो सोचो ना, एक कहानी के दो पहलू, पीछे से देखो तो झूठ, आगे से देखो तो सच। तो लेकिन और जो बीच में बंदा है, उसे जो निभा रहा है, उसे शिद्दत से निभाना पड़ेगा। उसे उस पॉइंट के लिए तो भूलना पड़ेगा कि ये झूठ है, उसे सच मानना पड़ेगा। अगर सीन में है कि माँ मर गई तो माँ मर गई, मानना पड़ेगा। अगर सीन में है कि मधुमक्खी आपके नाक पे बैठी है लेकिन बैठी नहीं है, लेकिन ऑडियंस को दिखाना है बैठी है, तो आंखों से और अपने एक्सप्रेशन से करना पड़ेगा कि हाँ बैठी है। ये है ऑनेस्टी। एक तरीके से अगर ऑनेस्टी की बात करें तो कैरेक्टर जो बना हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर और जो एक्टर है, उसके बीच के जो थॉट कम्युनिकेशन के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली उसको हम लोग ऐसे अगर डिफाइन करें तो कर सकते हैं। और ये चीज़ें ना ऐसी है कि एक तो कर करके आएंगी, एक्टिंग के प्रोसेस है ये ना, ये कोई करत की विद्या शकल दिखा ले कैमरा चल रहा है, एक्टिंग प्रोसेस है, वो कोई वैसा वाला चीज़ नहीं है कि आज मैंने तुम्हें ये बताया और तुमने कल जाके उसे छाप दिया। दूसरी चीज़ ये कि नाटक देखने से लोग नाटक नहीं देखते। सही बात। और वो कहते हैं कि नाटक तो बुरा है इसलिए हम देखेंगे नहीं। मैं कहता हूँ बुरा नाटक भी देखो, हर तरीके का सिनेमा भी देखना चाहिए, नाटक भी देखना बहुत जरूरी है। तो वो आपने आप बताया फर्क तो तभी दिखा पाओगे ना बुरे और अच्छे में, जब आप देखोगे उसको। करेक्ट। आपको बुरा भी देखना पड़ेगा, अच्छा भी देखना पड़ेगा। अरे वो आपने बताया था ना कि उसको शायद मिला था, अवार्ड मिला था, जो पीछे अर्दली बना था। हाँ, ये नहीं था ना, ये नहीं था। आज कहानी एक और बताते हैं। एक पॉइंट तक हाल ये था मेरा कि मुझे भी लगता था कि डायलॉग बोलना एक्टिंग है ना। फिर एक प्ले हुआ, तो वो प्ले हुआ, उसमें वो प्ले था तुम्हारा कोर्ट रूम ड्रामा था वो बेसिकली। तो उसमें वो था, पीछे नहीं खड़े होते हैं, अर्दली खड़े होते हैं। तो मेरा दोस्त बना था, नाटक ख़त्म हुआ, पुणे में फेस्टिवल था, नाटक ख़त्म हुआ, हमको लगा कि हाँ हम सबको मिलेगा बेस्ट एक्टर वगैरह। तो उसमें एक बंदा जो एक्टिंग कर रहा था, जिसके बहुत सारे डायलॉग्स थे, मुझे लगा यही जीतेगा, अपना ही बंदा, तो मुझे लगा ये जीतेगा, इसने बढ़िया किया। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला उसको, जो पीछे वो मैंने उनसे पूछा जाके, जो जज थे NSD वाले, कि क्यों दिया है इनको,
क्या इसने ऐसा क्या किया, वो खड़ा रहा भाई, ऑनेस्टी। ऑनेस्टली तो कितने घंटे का शो था? 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 1 घंटा 40 मिनट। बिलीवेबल बनाया उसने अपने। वो लगा अर्दली यार, वहाँ पे कॉमेडी के भी आ रहे हैं पंचेस, वहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं पंचेस, लेकिन वो हिला नहीं, वो हंसा नहीं, उसका इमोशन नहीं चेंज हुआ, वो अपने रोल में रहा। सही। एफर्ट लगता है इन सब चीज़ों में। मतलब मैं क्या बोलता हूँ ना, सिनेमा जो दिख रहा है ना आजकल बॉलीवुड में, बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। एक्टिंग करना आसान है, उसका बैक सेटअप बहुत मेहनत वाला काम है। देखो चाहे जिनको करना है वो करें, जाके बैठ के बाहर क्रिटिसाइज इस वीडियो के बाद, लेकिन जितना ये वाला कॉमर्शियल वाला जो वो बन रहा है ना सिनेमा, क्या मेहनत कर रहे हैं, बड़ी ना काम locations- करते हैं कैरेक्टर पे, खाली बॉडी बना लिया, धूम धड़ाका कर लिया, ठीक है यार, ऑडियंस वैसी भी है जो वैसी फिल्में देखना चाहती है, समझ रहा हूँ। क्या आपका निशाना अभी एक कोई स्पाई मूवी पे है? बहुत सारी एक नहीं है, बहुत मूवी है। मैं 200-250 मूवी ऐसे बैठ के गिना दूंगा ना जो देख के गुस्सा लगती है। उसका रीजन है क्योंकि हम थिएटर में आर्ट को समझते हैं, हम फोक आर्ट ले आओ, उन लोग को फोक आर्ट करवा लो। कुछ है जो स्टार है जिन्होंने जिंदगी में थिएटर करा है, वो कर लेंगे। अरे एक्सेंट को देख लो ना, जब थिएटर के लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उनको एक्सेंट पकड़ना समझ में आता है कि हाँ कैसे कैसे वो ब्रेन में क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बुंदेली बोलना है, बुंदेली बोलने में आप वो वर्ड्स तो पकड़ लोगे, आयरो जैरो खैरो काय मोड़े, thought लेकिन भी तो जो पकड़ो। उसके पीछे का लहजा है ना, वो लहजा पकड़ने के लिए आपको ब्रीदिंग समझनी यार, पड़ेगी। पान आपको सिंह करना तोमर पड़ेगा। देखो यार, पान जैसे सिंह तोमर सर ने बताया था इरफान खान ने नेम सेक में, नेम से अरे अरे नेम से मतलब ऐसे एक्टर्स की आप कोई भी फिल्में देख लीजिए, पंकज त्रिपाठी हैं, पंकज सर का तुम बाकी के देखो, फ्लेवर स्त्री में देखो, प्यारा सा कॉमेडी, यहीं पे आती मूवी गुड़गांव। हाँ, अरे वो गुड़गांव में अलग ही। क्या फ्लेवर है वो, एकदम ड्रास्टिक चेंज। तो वो चीजें हैं। और क्या है ना, थिएटर मुश्किल है करना, मजाक नहीं है। मुश्किल है। एक होता है नॉर्मल थिएटर जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी वाला, कि रियलिस्टिक स्क्रिप्ट उठी है, आज के टाइम की स्क्रिप्ट कर दिया। मैं कहता हूँ अगर खुद को एक्सप्लोर करना है ना, खुद के क्राफ्ट को एक्सप्लोर करना है, तो फोक थिएटर करो। हर स्टेट का अपना फोक थिएटर है, वो छूटता जा रहा है। लोग महाराष्ट्र में होता है तमाशा, नहीं कर रहे हैं। लावनी डांस होता है, कहाँ बहुत रेयर लोग करते हैं, बड़े लेवल पे सामने नहीं आता है। हालांकि फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाते हैं, लेकिन इंडियंस को ही नहीं पता है, फॉरेनर्स को पता है, वो उसकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये चीजें फेस्टिवल तक ही सिमट के रह जाती हैं, जबकि इनको बड़ा कंटेम्प्रेरी बनाने वाले हैं।